हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसा खास टिप्स जिसके मदद से आपका घर और किचन की सारी मुश्किल काम होंगे बहुत ही आसान। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का वेस्टेज प्लास्टिक कंटेनर को हम सभी लोग फेंक देते हैं, लेकिन ये हमारे किचन में इतना ज़्यादा काम आ सकता है, ये आप विश्वास ही नहीं कर पाओगे। इसके लिए यहाँ पर हमें एक छोटी सी काम करनी है। तो सबसे पहले गैस को ऑन करके कोई सा भी नुकीली चीज़ को अच्छी तरीके से गर्म कर लीजिए। उसके बाद कंटेनर की तली वाली पार्ट में देखिए कुछ इस तरह से छोटी छोटी सी काफ़ी सारी छेदें बना करके तैयार कर लीजिए, ताकि ये एक जालीदार कंटेनर बन के तैयार हो जाए और जिसका इस्तेमाल हम बर्तन धोने वाला साबुन रखने में ले सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, जब कभी भी हम बर्तन धोने वाला साबुन को किसी भी कंटेनर में देखिए कुछ इस तरह से रखते हैं ना, तो इसमें पानी जमा रहता है और साबुन जो है ना वो हमेशा गीला रहता है, ड्राई नहीं हो पाता है। इसलिए साबुन बहुत ज़्यादा गल जाता है और लंबे टाइम तक बिल्कुल नहीं चलता है। लेकिन अगर आप इस तरह से इस कंटेनर में रखेंगे तो इसमें पानी बिल्कुल भी जमा नहीं रहेगा। जो भी एक्स्ट्रा पानी रहेगा वो अच्छे से ड्रेन हो जाएगा, जिस कारण बर्तन धोने वाला टिक्की हमेशा ड्राई रहेगा, जल्दी गलेगा नहीं और लंबे टाइम तक चलेगा। अच्छा, यहाँ पर आप और एक काम कर सकते हो। जब कभी भी हम झूठा बर्तन धोते हैं ना, तो बर्तन में लगे हुए होते हैं काफी सारी छोटी छोटी सी फूड पार्टिकल, और जब हम बर्तनों को क्लीन करते हैं तो खाने पीने की छोटी छोटी सी फूड पार्टिकल जाके जमा हो जाता है पाइपलाइन में। इसलिए किचन सिंक आए दिन हमेशा ही ब्लॉक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इस कंटेनर को बर्तन धोने से पहले छोटी छोटी फूड पार्टिकल को रखने का यूज में ले सकते हैं, जिससे कि सिंक के पाइपलाइन कभी भी जाम नहीं होंगे, हमेशा साफ सुथरा रहेंगे। उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला ट्रिक। यहाँ पर मैंने लिया है हरी मिर्च, और हरी मिर्च का इस्तेमाल लेते हैं हम सब्जियों में, चाहे इसका पेस्ट बना के डालें या फिर बारीक बारीक से काट के डालें। लेकिन हरी मिर्च होता है बहुत ही तीखा और बच्चों से तीखा सब्जी खाया नहीं जाता है। वैसे तो ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनको तीखा बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, लेकिन आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि सब्जियां को पहले हम उठा लेते हैं, उसके बाद हम हरी मिर्च का पेस्ट या फिर इसे बारीक बारीक काट के डालते हैं। लेकिन इतना झंझट करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए यहाँ पर से मैं एक हरी मिर्च को उठाई हूँ और दोनों हथेली के मदद से देखिए हल्के से इस तरह से मैं इसे रब करूंगी। ठीक है, तो होता क्या है, मिर्च का जितना भी तीखापन रहता है ना, वो उसका बीच में यानी कि सीड्स में रहता है। तो अगर हम इसकी सीड्स को ही निकाल दें तो ये हरी मिर्च बिल्कुल भी तीखा नहीं रहेगा। तो इस तरह से इसकी माउथ को कट करने के बाद आप देखेंगे जितने भी बीचे रहेंगे ना, यानी कि सीड्स रहेंगे, वो अच्छे से इस तरह से निकल जाएंगे। इस तरह से हल्के से रब करने के बाद माउथ को कट करने से इस तरह से बहुत ही बढ़िया तरीके से, यानी कि बहुत आसान तरीके से हम हरी मिर्च की सीड्स को निकाल सकते हैं। और अब इस हरी मिर्च का इस्तेमाल आप किसी भी रेसिपी में कर लीजिए, वो बिल्कुल भी तीखा नहीं बनेगा। साथ ही में इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी रहता है, जिस वजह से हमें सूखी हुई लाल मिर्च से अच्छा हरी मिर्च का इस्तेमाल खाने में करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक भी आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला ट्रिक। डेली सुबह शाम चाय छानने के लिए हम चाय छलनी का इस्तेमाल लेते हैं, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं ना, तो इसकी गंदगी को साफ करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और इसकी गंदगी और कुछ नहीं, चाय पत्ती के जो छोटे छोटे कण होता है ना, वो एक साथ में जमा हो जाते हैं ना, तो इस तरह से वो बहुत ज़्यादा गंदे दिखने लगते हैं। तो इसे साफ करने का एक बहुत ही बढ़िया सा तरीका है। यहाँ पर आप ले लीजिए कैंडल, और इस कैंडल के मदद से हम इसकी नेट को अच्छी तरीके से जला लेंगे। लेकिन यहाँ पर आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। आपको लग रहा होगा कि नेट जल जाएगा, चाय छलनी खराब हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पर जलते हैं सिर्फ छोटे छोटे से जो चाय पत्ती के कण होते हैं ना, वो जल के राख हो जाते हैं। उसके बाद इस तरह से हल्के से रब करते हुए ये अपने आप निकल जाते हैं। चाहे तो आप हाथों की मदद से इस तरह से रब कर सकते हैं या फिर पुराना टूथब्रश के मदद से रब करके इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से आप साफ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, प्लास्टिक छलनी को आप इस तरह से साफ बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वो पिघल जाएगा। मेरा छलनी यहाँ पर देखिए इसके बॉर्डर प्लास्टिक का है, लेकिन इसकी जो नेट है ना वो तार वाली है ना। कितना यूजफुल सा आइडिया। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला ट्रिक। हम सभी लोग डेली ही घर में पोछा लगाते हैं, तो पोछा लगाते टाइम एक आदत अब जरूर बना लीजिएगा। पोछे वाले पानी में 1 चम्मच नमक डाल दीजिएगा। नमक से घर में मौजूद जितने भी बैक्टीरिया जर्म्स रहता है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। साथ ही साथ घर में से नेगेटिविटी भी दूर होता है। साथ ही में आप अगर थोड़ी सी टैल्कम पाउडर भी डाल दीजिएगा ना, तो घर में से बहुत ही भीनी भीनी सी खुशबू आती रहेगी, जो बहुत ही अच्छा लगता है।
है, रूम फ्रेशनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आप कोई सा भी खुशबूदार टैल्कम पाउडर का यूज़ ले सकते हैं। कई बार हमारे पास एक्सपायरी टैल्कम पाउडर रहता है तो आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं, इससे कि उस पाउडर का यूज़ भी हो जाएगा। और दूसरी बात तो ये है कि आपके घर के कोने कोने से बहुत अच्छा खुशबू आएगा। घर के जो फर्श होते हैं वो भी अच्छी तरीके से क्लीन हो जाते हैं, इससे कि अलग से आपको फिनाइल या लाइजॉल डालने की ज़रूरत नहीं होगी। उम्मीद है ये ट्रिक भी आपका काम आएगा। तो चलिए आप देख लेते हैं अगला यूजफुल ट्रिक। तो फ्रेंड्स, आजकल बच्चे से लेकर के बूढ़े ज़्यादातर लोगों को हील पेन यानी कि एड़ी दर्द से बहुत ही ज़्यादा जूझ रहे हैं, और ये प्रॉब्लम ना एक आम प्रॉब्लम हो चुका है। इससे कि हमें चलने फिरने में बहुत ही दिक्कत होती है, ख़ास तौर में मॉर्निंग के टाइम जब हम बेड छोड़ के चलने की कोशिश करते हैं तो एकदम से चला नहीं जाता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हील पेन रहता है। लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत ही माइनर है, छोटू सा प्रॉब्लम है, लेकिन हमें दिक्कत बहुत होती है। इसके लिए हम महंगी महंगी इलाज या काफ़ी सारी मेडिसिन वगैरह ले लेते हैं। जब तक हम मेडिसिन लेते हैं तब तक हम ठीक रहते हैं, यानी कि दर्द से हमें बहुत ही आराम मिलता है। लेकिन जैसे ही हम मेडिसिन लेना बंद कर देते हैं फिर से इस तरह से दिक्कत होने लगती है। एक्चुअल में होता क्या है, एड़ी में जो हड्डी होती है ना वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, थोड़ा सा हड्डी बढ़ने के कारण इस तरह का प्रॉब्लम होता है। इसके लिए अलग सा डॉक्टर से मिलता है, उसे अगर आप वेयर करोगे तो ये जड़ से ये दिक्कत पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास डॉक्टर शू नहीं है, क्योंकि वो शू हर जगह अवेलेबल भी नहीं होता है, तो आप उस केस में ले लीजिए चार्जर, और इसकी वायर को हटा के चार्जर की जो 2 पॉइंट रहते हैं ना, इसकी मदद से सर्कुलर मोशन में क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज इस तरह से इस एक्सरसाइज को हल्के से क्रिएट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से इससे आप देखिएगा हल्के से दबाव पड़ेगा, और दबाव पड़ने की वजह से जो हड्डी होता है वो दब जाता है, यानी कि इस तरह का प्रॉब्लम जो है ना वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। रेगुलर करना पड़ेगा, चाहे तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा हल्के से ही करना है, बहुत जोर दबाव नहीं डालना है। तो इस तरह से देखिए रेगुलर करने की वजह से आप देखिएगा एड़ी दर्द यानी कि हील पेन की जो दिक्कत थी वो पूरी तरीके से यानी कि जड़ से खत्म हो जाएगा। बहुत ही यूजफुल सा ट्रिक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल ट्रिक। तो जब कभी भी हम नया सा फूल झाड़ू खरीद ले आते हैं तो आप देखिएगा फूल झाड़ू कुछ इस तरह से पैक होके आता है, यानी कि इसकी जो पैकेट यानी कि जो रैपर होता है उसको हम सभी लोग फेंक देते हैं, लेकिन आप इसे भूल कर भी ना फेंके। चलिए आज मैं आपको बताऊंगी इसका एक बहुत ही बढ़िया सा यूज़। छाता का यूज़ तो हम सभी लोग करते हैं, और इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है बारिश के दिनों में और गर्मियों के दिनों में। अदर टाइम इसे हम ऐसे ही फोल्ड करके रख देते हैं, जिस कारण ये बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी से गंदे हो जाते हैं और इसमें वाइट कलर का फंगस भी आ जाता है। तो आप क्या कीजिए, इस रैपर का यूज़ इस तरह से छाते में कीजिए, यानी कि छाता को इसके अंदर डाल के रखिए, जिससे कि ये छाता पूरी तरीके से धूल मिट्टी से बचे, अच्छी तरीके से कवर होके रहेगा और फंगस से भी बचेगा, यानी कि छाता बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन रहेगा। जब भी आप यूज़ करोगे ना, निकाल के आप तुरंत इसे यूज़ कर पाओगे, साफ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। और एक पैकेट में आप 2 छाता को भी इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो, क्योंकि ये पैकेट बहुत ही बड़ा रहता है। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक भी आपका बहुत ही काम आएगा। अगला ट्रिक भी मेरा बहुत ही यूज़फुल है इस तरह का टिन कंटेनर को लेकर के। तो देखिए इस तरह का कंटेनर का रीयूज़ हम बहुत ही आराम से ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी के होते हैं, जैसे कि कांच का जार वगैरह, या फिर इस तरह का टिन कंटेनर को हम बहुत ही आराम से रीयूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसे यूज़ करते टाइम एक दिक्कत होती है, इसकी तली वाली पार्ट की जो ये बॉर्डर वाली पार्ट है ना, यहाँ पर जंग आ जाता है, जिस कारण किचन स्लैब में जब भी इसको हम रखते हैं ना तो वो जगह भी खराब हो जाता है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक ले लीजिए, नेल पेंट, कोई सा भी कलर का नेल पेंट ले लीजिए, और फिर उसके बाद इसकी तली वाली पार्ट की किनारे साइड में बहुत ही अच्छी तरीके से नेल पेंट को लगा दीजिए। नेल पेंट लगाने से इसमें जंग बिल्कुल भी नहीं आएगा, और बेफिक्र होकर के इस तरह का कंटेनर का यूज़ आप बहुत ही अच्छी तरीके से ले पाओगे। तो जब भी आपके घर में इस तरह का कंटेनर आए, इसको यूज़ करने से पहले जरूर से इस काम को कीजिए। आई होप ये ट्रिक भी आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यही पेंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूज़फुल लगी है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।